ऐ लोगों गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात की नूरानी जिंदगी, खुदा की कसम वो प्यारी वो पाकीज़ा वो मुकद्दस जिंदगी है। ताजदारे मदीना वाली कायनात सबसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया नूरे मुस्तफा। मेरे आका ने खुद ऐलान किया, जनाब हजरत जाबिर मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ वालिए कायनात, जरा इतना फरमा दीजिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया? परवरदिगार ने सबसे पहले कायनात में किस चीज को बनाया? ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, मुस्तफा करीम ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। आका ने ऐलान कर दिया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले हमारे नबी। अब सवाल ये पैदा होता है, पैदा किया सबसे पहले, भेजा सबके बाद में। रूहानी जिंदगी नूरानी जिंदगी सबसे पहले आगाज होता है, भेजा कायनात में सबके बाद में। सारे नबी सारे रसूल पहले आए। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने अव्वल का भी खिताब मुस्तफा को अता फरमाया, आखिर का खिताब भी ताजदार मदीना को अता फरमाया। परवरदिगार आलम ने अव्वल का खिताब भी अता फरमाया, आखिर का खिताब भी अता फरमा दिया। ऐ लोगों, पहले पैदा फरमा के अपने जलवों को दिखा दिया, फिर आखिर में भेज कर भी अपने जलवों को दिखा दिया। उधर भी जलवे दिखाए, इधर भी मेराज पर बुलाया, इधर भी मेराज पे बुला के दीदार करा दिया। ऐ लोगों, जरा गौर तो करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात को हजरत मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजारी करने लगे। हजरत मूसा परवरदिगार की बारगाह में मारूजा पेश करते, मौला दीदार करा दे, या अल्लाह जलवा दिखा दे, ऐ परवरदिगार जलवा दिखा दे। कहते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मूसा पैगंबर, वो आंखें मैंने किसी को नहीं दी है जो मेरा दीदार कर सके, जो मेरे जलवों को देख सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मूसा, एक जात है, वो फकत मेरा महबूब है। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जात फकत तुम्हारे मेरे नबी की है। अल्लाह ने एक तरफ तो सबके लिए ऐलान कर दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार। क्या बात है, नहीं देख सकते। मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, पहाड़ पे नूरे खुदा की तजल्ली पड़ी है, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। आपके साथ आपकी कौम वाले भी आए, 40 लोग, ताब न ला सके। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, बड़ा मकाम था, कलीमुल्लाह, कलाम करने वाले, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले। ऐ लोगों, जब कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम
कलीमुल्लाह का खिताब रखने वाले रब के जलवों को नहीं देख पाए तो फिर सोचो हमाशुमा की बात तो क्या रही, मगर ये फकत मेरे तुम्हारे आका की शान है। ऐ लोगों, आज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में एक बात में आपकी डाल देना चाहता हूँ। शबे मेराज ताजदारे मदीना राहत कल्ब सीना अल्लाह ताला की बारगाह में गए, कुर्ब खास में गए। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सराहतन ऐलान किया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, फरमा दिया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फरमाया पाक है वो ज़ात जो अपने खास बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का नाम जानते हो ना? मस्जिद अक्सा वही फलस्तीन में। ये पीला गुंबद दिखा के तुम्हें जो दिखाई जा रही है वो नहीं है मस्जिद अक्सा, वो ब्लैक गुंबद वाली, काले गुंबद वाली, वो नहीं दिखाई जाती, पीले गुंबद वाली दिखाई जाती है। मकसद ये जो यहूदी कौम है ना, बड़ी शातिर कौम, बड़ी बदबख्त कौम। ऐ लोगों, ये कल भी तुम्हारे मेरे दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है। और याद रखना ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना है, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है। आज मीडिया कह रहा है गाजा पट्टी एक कैद खाना है, खुली हुई जेल है। गाजा को खुली जेल बताने वालों, तुम आज बता रहे हो। ताजदारे मदीना ने 1400 साल पहले बता दिया था, जो मुस्तहकम ईमान रखते हैं ये सारी दुनिया उनके लिए एक जेल कैद खाने की तरह है। मगर आप देखें, एक आपको बड़ी हैरान कुन बात सुनने को मिलेगी। पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, सारी दुनिया चीख पड़ी, कहने लगे भाई यूक्रेन पे हमला कर दिया, यूक्रेन पे हमला कर दिया। किस लिए? रूस कह रहा था कि ये मेरी सरहदों से मिला हुआ एक छोटा सा मुल्क है जो मुझसे निकला है। रूस कह रहा था कि ये दूसरे मुल्कों से जो मेरे दुश्मन हैं उनसे अगर राब्ता रखेगा तो मेरे लिए खतरा होगा। यूक्रेन भी लड़ने लगा, सपोर्ट में अमेरिका आ गया, नेटो आ गया। मतलब क्या? ये कहने लगे जी ये अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, सारी दुनिया ने कहा यूक्रेन मजलूम है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। मगर दुनिया कितनी बेगैरत है, जब रशिया के मुकाबले यूक्रेन अपनी जमीन की लड़ाई लड़े तो दुनिया बेगैरत होकर कहती है ये बिल्कुल दुरुस्त है, हक पर है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जब फलस्तीन की जमीन को इजराइल खा जाए, इजराइल उस पर कब्जा कर ले, फलस्तीन अपनी जमीन के तहफ्फुज़ के लिए खड़ा हो, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए अगर फलस्तीन खड़ा हो जाए तो ये बेगैरत दुनिया फलस्तीन को आतंकवादी बताती है। मर गई गैरत, बिल्कुल। अब आतंकवादी बता रहे हो। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये गाजा पट्टी के लोग या ये फलस्तीनी मजलूम जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, तुम क्या समझते हो ये किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए हैं? उस इतनी बड़ी ताकत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत कही जाती है इजराइल, उसके मुकाबले में क्यों खड़े हैं ये? अगर ये चाहे ना तो इन्हें जरा सी दिक्कत नहीं होगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे।
और आप अपनी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकते। ये फलस्तीनी मजलूम फकत मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, कोई दूसरी लड़ाई नहीं, कोई जाती मफाद नहीं। ये फलस्तीनी चाहे तो इजराइल से मिलकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या चाहता है इजराइल? इतना ही तो चाहता है मस्जिद अक्सा दे दो, इतना ही तो चाहता है हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, इतना ही तो कहता है मस्जिद अक्सा दे दो। कहता है यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाएंगे, यहाँ पे अपना कलेसा कायम करेंगे, यहाँ थर्ड टेंपल बनाएंगे, यही तो कहता है। मगर मुसलमान कहते मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, भूख से बच्चे शहीद हो जाए, ये तो गवारा है। मगर जो अमानत है खुदा की, उस मस्जिद को कभी हम जालिम के हाथ में जाने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और याद रखना, आज किसी ने एक जगह हम बैठे हुए थे, इधर मेरी बात सुनो, तवज्जो करो। एक जगह पे हम बैठे हुए थे, किसी ने मेरे सामने ये बात कह दी, कह रहा सियासत की राजनीति की लड़ाई है। मैंने कहा बेगैरत, तूने अपनी गैरत का सौदा कर दिया। ओ बेगैर, तो जब तुम अपनी मस्जिदों की तरफ नहीं जाओगे तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी। वो मस्जिद के लिए कम से कम लड़ तो रहे हैं, तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो। हाँ, तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो, क्या बात है। आज मस्जिद तो आलीशान बना ली, मगर सारे गांव की सियासत, सारे गांव की राजनीति मस्जिद में आके होती है। यही हाल है। तुम्हारे गांव की नहीं कह रहा, हर गांव की कह रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या है, मुझे नहीं पता। 1 घंटा पहले आया हूँ, खाना खाया, इधर आ गया। मगर मैं पूरे मुल्क में जाता हूँ, पूरे भारत को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हर गांव की पूरी सियासत मस्जिद पे आकर रखती है। कभी उस सियासत की जद में मस्जिद आती है, कभी मस्जिद का इमाम आता है, कभी उसी सियासत की जद में आकर इमाम अपने ओहदे से बरतरफ हो जाता है। कभी उसी की जद में आकर कई मस्जिदें बनती बनती रह जाती हैं, कई बनने के बाद में ताले लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हमारी कमजोरी, इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं, मोहब्बत नहीं, मुरब्बत नहीं। ऐ लोगों सुनो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने आपको और मुझे क्या सिखाया, क्या पैगाम दिया। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ये जो उम्मत है, हम और आप ताजदारे मदीना के उम्मती, वो उम्मत जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया, ऐ उम्मत मोहम्मद, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन सी उम्मत? बेहतरीन। अल्लाह ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, परवरदिगार ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, मगर हाय अफसोस, अल्लाह ने मुझे आपको बेहतरीन बनाया, मगर हम खुद ऐसे अमल करते हैं कि शामत अमाल के सबब बदतरीन बनते जा रहे हैं। ऐ लोगों गौर करो, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, तुम्हारा आपस में रिश्ता ऐसा है जैसे एक जिस्म का रिश्ता होता है। एक जिस्म का रिश्ता, जिस्म में पैर, ये चेहरा, ये सर। सर सबसे ज्यादा अफजलियत रखता है क्योंकि रब की बारगाह में झुकता। सर रब की बारगाह में झुकता। ये सर जो है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, सर नहीं झुकेगा, तेरे सामने नहीं झुकूंगा। टॉप क्लास की पोजीशन ये रखता है सर। यही दिमाग है, सोचने समझने का मादा
यही है ना, यही है ना दिमाग, इधर तो नहीं होता है ना, इधर ही होता है। समझदार बाज लोगों का होता है इधर भी, नहीं होता तो इधर ही है, मगर वो इधर से काम नहीं लेते, इधर से काम लेते। दिमाग क्या है? सोचने समझने की सलाहियत, अच्छे बुरे में फर्क करना, तमीज करना। अल्लाह ने तुम्हें सलीमुल अक्ल बना दिया, अक्ल से नवाज दिया, दिमाग अता कर दिया। ये दिमाग ही तो बताता है ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दिमाग ही तो कहता है कि यहां से फायदा ज्यादा होगा, ये वाला काम कर ले। ये अच्छा दिमाग जो है ना, हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा ने फरमाया ये दिमाग जो है इसकी मिसाल भेड़ की तरह, और ये नफ्स जो है इसकी मिसाल भेड़िए की तरह, और इंसान का जो वजूद है उसकी मिसाल है एक चरवाहे की तरह। आप और हम एक चरवाहे की हैसियत रखते हैं, नफ्स भेड़िया है और ये दिमाग भेड़ है। अगर चरवाहे की लापरवाही हुई तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। लापरवाही न करना, ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है। मौजू तो मेरा वही है, बात तो वही बताऊंगा, मगर ज़िम्नन बात आई है तो एक बात अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। नफ्स नाम का भेड़िया दिमाग नाम की, अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा, चूक न हो जाए, क्योंकि ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है, हर किसी के साथ है। और अच्छा नफ्स की क्वालिटीज है, कई इसकी किस्में हैं। नफ्स की एक किस्म नफ्स अम्मारा, हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की दावत देगा। नफ्स की एक किस्म है नफ्से मुल्हिमा, एक किस्म है नफ्से लव्वामा, एक किस्म है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना वो जो हमेशा नेकियों की दावत दे, हमेशा नेकी काम कराए, वो आला मंजिल है नफ्स की। वो मंजिल कैसी है कि कुरान में अल्लाह उसके मुताल्लिक फरमाता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। अल्लाह ने फरमाया ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में, अपने रब के हुजूर इस तरह वापस लौट कि रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो। क्या बात है। किस हाल में? रब तुझसे राजी, तू रब से राजी। नफ्स मुतमइन्ना इसी हाल में जाता है। और जरा सा आगे बढ़ूं तो मुहद्दिसीने कराम के अक़वाल अगर आप पढ़ोगे, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी आप तफसीर मज़हरी के अंदर फरमाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना वो है जिसे फकत अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले, सब लुटता हो लुट जाए, सब बर्बाद होता हो जाए, फकत उसे अल्लाह के जिक्र में, उसके कलाम में सुकून मिले। हमने कहा चलो जरा तलाश करें कौन है ऐसी जात जो वाकई नफ्स मुतमइन्ना का पैकर है कि जिसका सब लुटे तो लुट जाए, उस जिक्र खुदा से सुकून मिले, अल्लाह के कलाम से सुकून मिले। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, हम कपड़े फाड़ने लगते हैं, हम बाल नोचने लगते हैं, हम बयान कर करके रोने लगते हैं, हम बाबेला करने लगते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। लोगों सुनो सुनो, मगर कुरान के अकॉर्डिंग हजरत
हजरत शेख हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते सब लुट जाए, सब कुछ छिन जाए, फिर भी अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले। एक जात नजर आती है कि जब उससे उसका प्यारा मदीना जहां बचपन गुजरा वो छूना, मदीना छूटा, तब भी उसने अल्लाह का जिक्र किया, उसे उसी में सुकून मिला। जब वो मक्का पहुंच गया, मक्का पहुंचकर फिर आखिर वो वक्त आया कि उस वादे वाला को मक्का भी छोड़ना पड़ा, मगर फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी उसे कुरान पढ़ के सुकून मिला। वो मक्का छोड़ के चला गया, वो करबला में गया, करबला में खैमे लगाए, जब मेरे गाड़ी गई खून जमीन से निकल के आया, फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर आगे तीन दिनों से गुजरे, 7 मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक इम्तिहानात है, आजमाइशें है, आजमाइशों का दौर चला। पानी भी बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया, मगर फिर भी सब्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की, अल्लाह के जिक्र में उसे सुकून मिलता चला गया। फिर वो वक्त भी आया 10 मुहर्रमुल हराम, क़यामत सुग़रा। ए लोगों, फिर वो वक्त आया, फिर रुफ़ा का जामे शहादत नोश कर गए, अजीज जामे शहादत नोश कर गए, अपने भाई जामे शहादत नोश कर गए। वो वक्त भी आया, अब्बास के बाजू दरिया में कट गए, फिर भी उन्होंने कुरान पढ़ा। फिर वो वक्त भी आया, बेटा अपना जवान अली अकबर चला गया, फिर भी कुरान की तिलावत की, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर वो वक्त आया, 6 माह का बेटा असगर वो भी कुर्बान हो गया, वो भी शहीद हो गया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत की। आगे बढ़ो, फिर वो वक्त भी आया, भाई की निशानी कासिम का शबाब खाको खून में तड़पता नजर आया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत से सुकून मिला। फिर वो वक्त भी आया कि अपना भी सर सजदे में रख दिया। इधर देखो और जुमला सुनो, अपना भी सर सजदे में रख दिया, सर सजदे में रखा, सर कट गया, जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन अल्लाह ने अजमतों को बुलंद कर दिया, इज्जतों को बढ़ा दिया। फरमाया, ए हुसैन, ए मेरे नबी के नवासे, ए मेरे पैगंबर के नवासे, तुझे हर मोड़ पर, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में मेरा जिक्र करके सुकून मिला, तुझे कुरान पढ़ के सुकून मिला। तो रब का करम भी देख ले, सर तेरा कट गया, नेज़े पे तो चढ़ गया, मगर तेरे रब ने तेरी ज़बान पे कुरान को जारी कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं, बहुत अच्छा। अरे आपको भी कुछ समझ में आ रहा नहीं? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें समझ में आ रहा है। ऐसे समझदार लोग भी बड़े कम मिलते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और गूंगे हो तो बिल्कुल मत बोलो। खुदा का शुक्र है। देखो माशाअल्लाह, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत जोर से बोले भाई, क्या ठिकाने। अभी प्रधान जी होते यहाँ पे और वो कह देते जी विधायक साहब आ रहे, एक नारा लगा दो, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ मिलता, नारा तनातन लगा रहे होते, विधायक जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अच्छा ना बहुत बढ़िया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे माशाअल्लाह, सैयद साहब, सैयद मुजाहिद हुसैन साहब, अल्लाह सलामत रखे। जोर से हो यार, आमीन। इनसे मोहब्बत करते हो ना, इनसे करो, सैयद हैं ये, समझ रहे हो, आले रसूल हैं। और एक बात याद रखना, सैयदों की ताजीम सुन्नियों के खून के अंदर है, ये हमारे खमीर के अंदर है।
हम जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं, जिस नबी की अजमतों की बात कर रहे हैं, उसी नबी के नवासे, उसी नबी के खानदान का नाम तो है ना ये, उसी नबी के तो खानदान वाले हैं। हम सुन्नियों का ऐलान है, हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। क्या बात है, क्या